दुनिया भर की 20 शक्तिशाली रानियों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। 20 शक्तिशाली रानियों का वर्णन सबसे पहले है नंबर 1 पर क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा 7th मिस्र 69 to 30 ईसा पूर्व। क्लियोपेट्रा 7th मिस्र की अंतिम फेरो यानी फिरौन थी जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी और आकर्षण से विश्व इतिहास को प्रभावित किया। उन्होंने रोम के शक्तिशाली नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठबंधन बनाए। उनकी रणनीतिक चतुराई ने मिस्र को रोमन साम्राज्य के अधीन होने से कुछ समय तक बचाए रखा। क्लियोपेट्रा ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापार और कूटनीति पर जोर दिया। वो कई भाषाएं बोलती थी जिससे विदेशी राजदूतों के साथ सीधे संवाद संभव था। उनकी सुंदरता और बुद्धि की कहानियाँ आज भी किंवदंतियों में जीवित है। क्लियोपेट्रा ने अपने भाई टॉलेमी 8 के साथ सहशासन किया लेकिन बाद में उन्हें अपदस्थ कर दिया। मार्क एंटनी के साथ उनकी कहानी ने रोम और मिस्र के बीच तनाव बढ़ाया। ऑक्टेवियन यानी अगस्टस से युद्ध में हारने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु ने मिस्र के स्वतंत्र शासन का अंत कर दिया। नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, भारत 1828 से 1858। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की प्रतीक थी। उनका जन्म मराठा परिवार में हुआ और उन्होंने युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया। अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने झांसी का शासन संभाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने पुरुषों की तरह घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की थी। उनकी सेना में महिलाओं को भी शामिल किया गया जो असामान्य था। ग्वालियर में अंतिम युद्ध में वो वीरतापूर्वक लड़ी और शहीद हुई। उनकी बहादुरी ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। आज भी वो स्वाभिमान और देशभक्ति की मिसाल है। नंबर 3 रानी विक्टोरिया, यूनाइटेड किंगडम 1819 से 1901। रानी विक्टोरिया ने 63 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन किया जिसे विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है। उनके शासन में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा जिसमें भारत भी शामिल था। उन्होंने औद्योगिक क्रांति और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। विक्टोरिया ने अपने पति प्रिंस अल्बर्ट के साथ मिलकर शासन में नवाचार किए। उनकी 9 संतानों के विवाह ने यूरोपीय राजघरानों को जोड़ा। वो भारत की सम्राज्ञी थी जिससे उनका प्रभाव वैश्विक हुआ। विक्टोरिया ने कला, संस्कृति और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। उनकी डायरी और पत्र उनके समय की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। वो एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली शासक थी जिन्होंने संसदीय व्यवस्था को मजबूत किया। उनकी मृत्यु ने ब्रिटिश इतिहास में एक युग का अंत कर दिया। नंबर 4 रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ का शासनकाल इंग्लैंड 1533 से 1603। एलिजाबेथ 1 जिन्हें वर्जिन क्वीन कहा जाता है, उन्होंने इंग्लैंड को स्वर्ण युग प्रदान किया। उन्होंने स्पेनिश आर्मडा को हराकर इंग्लैंड की समुद्री शक्ति स्थापित की। उनके शासन में साहित्य और कला, विशेष रूप से शेक्सपियर के नाटक, फले फूले। एलिजाबेथ ने धार्मिक संघर्षों को शांत करने के लिए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संतुलन बनाया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया जिससे उनकी स्वतंत्र छवि बनी। उनकी कूटनीति ने इंग्लैंड को यूरोपीय युद्धों से बचाए रखा। एलिजाबेथ ने मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उनकी बुद्धिमत्ता और करिश्मा ने उन्हें जनता का प्रिय बनाया। वो अपने सहकलाकारों के साथ मिलकर सलाहकारों के साथ मिलकर शासन करती थी। उनके शासन ने इंग्लैंड को वैश्विक शक्ति बनाया। नंबर 5 कैथरीन द ग्रेट, रूस 1729 से 1796। कैथरीन 2 जिन्हें कैथरीन द ग्रेट कहा जाता है, उन्होंने रूस को आधुनिक बनाया। वो मूल रूप से प्रशिया की राजकुमारी थी जिन्होंने रूस के जार पीटर 3 से विवाह किया। पीटर को अपदस्थ करके कैथरीन ने 34 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने रूसी साम्राज्य का विस्तार किया जिसमें क्रीमिया और पोलैंड के हिस्से शामिल हुए। कैथरीन ने शिक्षा, कला और प्रशासन में सुधार किए। वह प्रबुद्ध निरंकुशता की समर्थक थी जो बुद्धिजीवियों से प्रेरित थी। उनके शासन में रूस यूरोप की प्रमुख शक्ति बना। कैथरीन ने सैन्य सुधारों के साथ रूसी सेना को मजबूत किया। उनकी निजी जिंदगी और प्रेम संबंध चर्चा में रहे। उनकी मृत्यु के बाद रूस एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। नंबर 6 रानी हतशेपसूत, मिस्र 1507 से 1458 ईसा पूर्व। हतशेपसूत प्राचीन मिस्र की पहली महिला फिरौन थी जिन्होंने पूर्ण शक्ति के साथ शासन किया। अपने सौतेले बेटे थुतमोस 3 के लिए रीजेंट के रूप में शुरुआत की। बाद में उन्होंने स्वयं फेरो का खिताब लिया और पुरुष वेश में शासन किया। हतशेपसूत ने व्यापारिक अभियानों, विशेष रूप से पुंट की यात्रा को बढ़ावा दिया। उनके शासन में मिस्र में समृद्धि और स्थिरता थी। उन्होंने विशाल मंदिर और स्मारक बनवाए जो आज भी मौजूद है। हतशेपसूत ने कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके स्मारकों को नष्ट करने की कोशिश की गई, फिर भी उनकी उपलब्धियां इतिहास में दर्ज है। वो महिलाओं के नेतृत्व की प्रेरणा बनी। नंबर 7 रानी बोआडिसिया, ब्रिटेन, 1ली सदी ईस्वी।
बोआडिसिया ब्रिटेन की आइसेनी जनजाति की रानी थी जिन्होंने रोमनों के खिलाफ विद्रोह किया। उनके पति की मृत्यु के बाद रोमनों ने उनके राज्य को हड़प लिया। बोआडिसिया और उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार ने विद्रोह को भड़काया। उन्होंने विशाल सेना के साथ रोमन शहरों जैसे लंदन को नष्ट किया। उनकी वीरता ने ब्रिटिश जनजातियों को एकजुट किया। बोआडिसिया ने घुड़सवार रथ पर युद्ध का नेतृत्व किया। अंततः रोमनों ने उन्हें पराजित किया और वो मारी गई। उनकी कहानी ब्रिटिश इतिहास में स्वतंत्रता की प्रतीक है। आज भी उनकी मूर्तियां लंदन में स्थापित है। बोआडिसिया की वीरता किंवदंतियों में अमर है। नंबर 8, रानी जिंग, चीन, 469 से लेके 512 ईस्वी तक। जिंग, जिन्हें एम्प्रेस डोवेजर जिंग के नाम से जाना जाता है, उत्तरवी राजवंश की शासक थी। उन्होंने अपने बेटे सम्राट शिया ओवेन के लिए रीजेंट के रूप में शासन शुरू किया। जिंग ने चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और मंदिरों का निर्माण करवाया। उनकी कूटनीति ने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मजबूत किए। जिंग ने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए नीतियाँ लागू की। वो एक कुशल रणनीतिकार थी जिन्होंने सैन्य अभियानों का निर्देशन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके सुधारों ने राजवंश को स्थिरता दी। जिंग की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व ने उन्हें चीनी इतिहास में विशेष स्थान दिलाया। वो महिलाओं के शासन की मिसाल बनी। नंबर 9, रानी मार्गरेट 1, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, 1353 से 1412 तक। मार्गरेट 1 ने स्कैंडिनेविया के 3 देशों को कलमार संघ के तहत एकजुट किया। वो डेनमार्क की राजकुमारी थी जिन्होंने नॉर्वे के राजा से विवाह किया। अपने बेटे के लिए रीजेंट के रूप में उन्होंने शासन शुरू किया। मार्गरेट ने कूटनीति और रणनीति से विरोधियों को नियंत्रित किया। उनके शासन में व्यापार और अर्थव्यवस्था फली फूली। उन्होंने समुद्री डकैतों को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए। मार्गरेट ने चर्च के साथ मिलकर प्रशासन को मजबूत किया। उनकी मृत्यु के बाद कलमार संघ कमज़ोर हुआ। फिर भी उनकी विरासत स्कैंडिनेवियाई एकता की प्रतीक है। वो मध्ययुगीन यूरोप की सबसे शक्तिशाली रानियों में से एक थी। नंबर 10, रानी इसाबेला 1, स्पेन, 1451 से 1504। इसाबेला 1 ने कैस्टाइल और आरागोन को एकजुट करके आधुनिक स्पेन की नींव रखी। अपने पति फर्डिनेंड के साथ उन्होंने स्पेन को शक्तिशाली बनाया। इसाबेला ने रिकॉन्स्टिका को पूरा कर ग्रेनाडा पर कब्जा किया। उन्होंने कोलंबस की अमेरिका यात्रा को वित्तीय सहायता दी। इसाबेला ने धार्मिक एकता के लिए यहूदी और मुस्लिम समुदायों पर कठोर नीतियां लागू की। उनके शासन में स्पेन यूरोप की प्रमुख शक्ति बना। इसाबेला ने शिक्षा और कला को प्रोत्साहन दिया। उनकी बेटी कैथरीन इंग्लैंड की रानी बनी। इसाबेला की मृत्यु के बाद स्पेन वैश्विक साम्राज्य बना। उनकी दृढ़ता और नेतृत्व ने इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। नंबर 11, रानी दुर्गावती, गोंडवाना, भारत, 1524 से 1564। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने शासन संभाला। दुर्गावती ने अपने बेटे के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया। उन्होंने प्रशासन को सुव्यवस्थित करके जनता का कल्याण किया। दुर्गावती ने युद्ध कला में महारत हासिल की और स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। मुगल सेनापति आसफ खान के खिलाफ उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंतिम युद्ध में वो घायल हुई और आत्महत्या कर ली। उनकी वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर किया। आज भी उनके नाम पर स्मारक और संस्थान है। दुर्गावती स्वाभिमान और साहस की प्रतीक है। नंबर 12, रानी नूरजहां, मुगल साम्राज्य, भारत, 1577 से 1645 तक। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी जिन्होंने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मूल नाम मेहरुन्निसा था और वो एक बुद्धिमान और सुशिक्षित महिला थी। नूरजहां ने व्यापार कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया जिन्होंने कई बगीचों और इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया। नूरजहां ने जहांगीर के साथ मिलकर प्रशासनिक निर्णय लिए। उनकी कूटनीति ने मुगल साम्राज्य को स्थिर रखा। वो एक कुशल निशानेबाज और शिकारी भी थी। नूरजहां ने अपने भाई आसफ खान को उच्च पद पर नियुक्त किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद उनकी शक्ति कम हुई। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता और प्रभाव ने मुगल इतिहास में विशेष स्थान बनाया। नंबर 13, रानी अहिल्याबाई होलकर, मालवा, भारत, 1725 से 1795। अहिल्याबाई होलकर मालवा की रानी थी जिन्हें उनकी धर्मनिष्ठा और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है। अपने पति और ससुर की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन संभाला। अहिल्याबाई ने मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध शहर बनाया। उनकी सेना ने मालवा को बाहरी आक्रमणों से बचाया। अहिल्याबाई ने न्याय और समानता पर आधारित शासन चलाया। उन्होंने शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनकी उदारता और धर्मपरायणता ने उन्हें जनता का प्रिय बनाया। अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। वो भारतीय इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में पूजी जाती है। नंबर 14, रानी चेन्नम्मा, कित्तूर, भारत, 1778 से 1829। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उनके पति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया। चेन्नम्मा ने 1824 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनकी सेना ने शुरुआत में ब्रिटिश को हराया। चेन्नम्मा ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी रणनीति से प्रभावित किया।
अंततः वो ब्रिटिश से हार गई और बंदी बनाई गई। उनकी मृत्यु कैद में हुई, लेकिन उनकी वीरता प्रेरणा बनी। चेन्नम्मा दक्षिण भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती है। उनकी कहानी कर्नाटक के लोकगीतों में गाई जाती है। वो स्वतंत्रता और साहस की प्रतीक है। नंबर 15 रानी गायत्री देवी, जयपुर, भारत। 1919 से लेकर 2009 गायत्री देवी जयपुर की महारानी थी, जिन्हें उनकी सुंदरता और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म कूच बिहार के शाही परिवार में हुआ। उन्होंने जयपुर के महाराजा मानसिंह II से विवाह किया। गायत्री देवी ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कई स्कूल खोले। वो स्वतंत्र भारत में राजनीति में सक्रिय हुई और सांसद बनी। उनकी शैली और आकर्षण ने उन्हें वैश्विक ख्याति दिलाई। वोग पत्रिका ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया। गायत्री देवी ने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु 2009 में हुई, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। वो आधुनिक भारत की प्रतीक थी। नंबर 16 रानी मारिया थेरेसा, ऑस्ट्रिया, 1717 से 1780। मारिया थेरेसा हैब्सबर्ग साम्राज्य की एकमात्र महिला शासक थी। उन्होंने ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया पर शासन किया। मारिया ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए, जिससे साम्राज्य मजबूत हुआ। मारिया ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्कूलों की स्थापना की। उनके 16 बच्चों में मैरी एंटोइनेट प्रसिद्ध हुई। मारिया ने युद्धों जैसे उत्तराधिकार युद्ध में अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी कूटनीति ने यूरोपीय संतुलन बनाए रखा। मारिया की मृत्यु के बाद उनके बेटे जोसेफ II ने शासन संभाला। वो यूरोपीय इतिहास में एक प्रभावशाली शासक थी। नंबर 17 रानी नीमा, तिब्बत, 7वीं सदी। नीमा तिब्बत की रानी थी, जिन्होंने सम्राट सोंगतसेन गंपो से विवाह किया। वो नेपाल की राजकुमारी थी और बौद्ध धर्म को तिब्बत लाई। नीमा ने जोखांग मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिक कार्यों ने तिब्बती संस्कृति को प्रभावित किया। नीमा ने तिब्बत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद में सहायता की। नीमा की दूसरी पत्नी चीनी राजकुमारी वेनचेंग के साथ मिलकर उन्होंने शांति स्थापन की। उनकी मृत्यु के बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म फला फूला। नीमा की कहानी तिब्बती इतिहास में महत्वपूर्ण है। वो धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। नंबर 18 रानी तामार, जॉर्जिया, 1160 से 1213 तक। तामार जॉर्जिया की पहली महिला शासक थी, जिन्हें राजाओं की रानी कहा जाता है। उनके शासन में जॉर्जिया ने स्वर्ण युग देखा। तामार ने सैन्य अभियानों से जॉर्जिया का विस्तार किया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। तामार ने ईसाई धर्म को मजबूत किया और चर्चों का निर्माण करवाया। उनकी कूटनीति ने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति बनाए रखी। तामार ने अपने पति को तलाक देकर स्वतंत्र शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद जॉर्जिया की शक्ति कम हुई। तामार को जॉर्जियाई चर्च ने संत घोषित किया। वो जॉर्जियाई इतिहास में एक किंवदंती है। नंबर 19 रानी जादविगा, पोलैंड, 1373 से 1399 तक। जादविगा पोलैंड की पहली महिला सम्राट थी, जिन्हें संत के रूप में पूजा जाता है। वो हंगरी की राजकुमारी थी और 11 वर्ष की आयु में पोलैंड की रानी बनी। जादविगा ने लिथुआनिया के ग्रैंड ड्यूक जोगैला से विवाह किया। उनके विवाह ने पोलैंड और लिथुआनिया को एकजुट किया। जादविगा ने शिक्षा और धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्राको में विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। जादविगा ने अपनी संपत्ति दान करके गरीबों की मदद की। उनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई। जादविगा को 1997 में पोप जॉन पॉल II ने संत घोषित किया। वो पोलिश इतिहास में प्रिय और पवित्र रानी है। नंबर 20 रानी आन ऑफ ब्रिटनी, फ्रांस, 1477 से 1514 तक। आन ऑफ ब्रिटनी फ्रांस की 2 बार रानी और ब्रिटनी की डचेस थी। उन्होंने ब्रिटनी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। आन ने पहले ऑस्ट्रिया के मैक्समिलियन से विवाह किया, जो रद्द हो गया। बाद में उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स VIII और लुई XII से विवाह किया। आन ने ब्रिटनी के प्रशासन को स्वतंत्र रूप से चलाया। उन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। आन ने अपनी बेटी क्लॉड को ब्रिटनी की उत्तराधिकारी बनाया। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटनी फ्रांस में विलय हो गया। आन की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया। वो ब्रिटनी की सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक है। ये रानियाँ अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए इतिहास में अमर हो गई। उनकी कहानियाँ साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की प्रेरणा देती है। और भी इसी तरह की और वीडियो आपको चाहिए होंगे तो उसके नोटिफिकेशन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।